बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यानी दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बे औलाद औरतें हामला होने के बाद हम बिस्तरी के दौरान ये काम लाजमी करें। कौन से काम हैं कि जैसे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाए। तो इसकी अभी हम आपको तफसीलात बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मिसाल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल दीनी मिसाल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, आज का सवाल पूछा गया है कि हामला औरत से कुर्बत की जा सकती है, यानी औरत हमल से है और औलाद पैदा करने जा रही है तो क्या इसके साथ कुर्बत की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो हमल के किस महीने तक की जा सकती है। इसमें हमारे नौजवान बहुत परेशान होते हैं। इनके जहन में अलग अलग सवालात होते हैं कि अगर हामला बीवी से कुर्बत की जाए तो ये जायज़ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमल में अगर लड़की हुई तो वो शर्माती है। कुछ लड़कों के यहाँ ये कहा जाता है, लोगों के यहाँ ये कहा जाता है कि हमल के दौरान कुर्बत करेंगे तो बच्चा अंधा पैदा होगा। इसका नाज़रीन सवाल जवाब ये है कि अगर हमल के दौरान कुर्बत ना की जाए, बीवी का हमल से होने का क्या फ़ायदा। आपको पता है कि जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद औरत मर्द ये चाहते हैं कि बच्चों के दरमियान कुछ वक्फा किया जाए। इस वक्फे के दौरान या तो कॉन्डम इस्तेमाल किए जाते हैं या कुदरती तरीका बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। ऐसी बातें फ़ौरन बच्चे पैदा करने ना औरत की ताकत होती है। माशरती तौर पर भी आजकल वालिदैन नहीं चाहते कि इनके यहाँ औलाद हो। अगर हामला औरत से कुर्बत नहीं करेंगे तो सुकून वाला मामला नहीं हो पाता। हामला औरत से कुर्बत जायज़ है। शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है कि कुर्बत करेंगे तो आपका बच्चा अंधा पैदा होगा या लड़की लानत करेगी। शरीयत में कोई ऐसी ममानियत नहीं है। 4 महीने के बाद जब बच्चे में रूह आ जाती है तब भी अगर आपका दिल चाहे तो आप कुर्बत कर सकते हैं। शर्त यह है कि किसी डॉक्टर ने मना ना किया हो। ये ना हो कि कुर्बत करने से औरत या बच्चे की जान को ख़तरा हो या औरत तबीयत बिगड़ने का अंदेशा हो। अगर औरत की सेहत इजाज़त देती है, डॉक्टर ने मना नहीं किया तो 9 माह तक भी कुर्बत कर सकते हैं। कोई नुक्स वाला बच्चा पैदा नहीं होगा। बस हामला औरत के साथ थोड़ी एहतियात करें कि इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। इस बारे में क्या फतवा है वो बताते हैं कि हामला औरत के अंदर कुर्बत करेंगे तो 3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, बच्चे की बसारत अच्छी होगी। दूसरा, बच्चे के बाल खूबसूरत पैदा होंगे। बच्चे की समात अच्छी होगी। इसके कानों का सुनना अच्छा होगा। हामला औरत के साथ कुर्बत करने 3 बड़े फ़ायदे हैं अगर किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया। ये कहना है औरत के साथ हमल के दौरान कुर्बत करना नाजायज़ है। कुर्बत का रिश्ता खुदा का तकलीफ़ी करदा रिश्ता है। अब वो एक वक्त में जायज़ और दूसरे वक्त में नाजायज़ कैसे हो सकता है। अगर किसी मौलवी ने मना किया है तो इस सूरत में एहतियात कीजिए। अगर किसी ने मना नहीं किया तो कुर्बत कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद कुछ अर्सा औरत ने एहतियात करनी होती है, कुछ अर्सा फासला रखना होता है। जिन्होंने कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।